आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 22 मार्च। चलिए हम देखेंगे 22 मार्च की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, 20 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब से शुरू हुआ? तो यह सन 2013 से शुरू हुआ। खुशहाली दिवस की संकल्पना सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत की? तो भूटान ने प्रस्तुत की। किसने? भूटान ने। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस सन 2022 की इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है शांत रहिए और बुद्धिमान रहिए। यह इस बार की थीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नागालैंड। कहाँ की विधानसभा पेपरलेस बन गई है? तो नागालैंड की। अगर आपसे पूछ ले कि माउंट सारामती कहाँ स्थित है? तो ये भी नागालैंड में स्थित है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अगर आपसे पूछ ले कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय किस संचार कंपनी के साथ किया जाएगा? तो किसके साथ किया जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ए, BSNL के साथ किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा? BSNL के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस मार्च सन 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मणिपुर। कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मणिपुर के। अगर आपसे पूछ ले कि मणिपुर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 60 सीटें हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल हैं एल गणेशन। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल में है मणिपुर की राजधानी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 20 मार्च सन 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप सन 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, विक्टर एक्सेलेसन ने। अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन सन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है, किसने जीता है? यह जीता है लक्ष्य सेन ने जीता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब सन 2022 का जीता है लक्ष्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 22 से 31 मार्च सन 2022 तक भारत और किस देश के बीच नामीतीय सन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट ऑप्शन है ए, सेशेल्स। सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है हिंद सागर की सुरक्षा बनाए रखना। यह इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रून ग्लोबल रिच लिस्ट सन 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, इलोन मस्क। कौन है? इलोन मस्क है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क
लगाने का फैसला किया है? इसका राइट ऑप्शन है बी, यूरोपीय संघ। किसने शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। यूरोपियन संघ में वर्तमान में कुल कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? तो 27 मेंबर जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 21 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत कब हुई? तो सन 2012 में इसकी शुरुआत हुई। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने वनों के मामले में की? किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, रूस से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूस से। चलिए हम लोग 21 मार्च की फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो किस सरकार ने किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कर्नाटक सरकार ने किया है। दिशांक ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भूमि रिकॉर्ड को एक साथ रखना। इस ऐप से भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए कर्नाटक सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में मिस वर्ल्ड सन 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, कैरोलिना विलावक्सा ने जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये पोलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, झूलन गोस्वामी। कौन बन गई हैं? झूलन गोस्वामी बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है डी, तो मैडागास्कर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में किसने 31वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपतटीय गश्ती पोत OPV भारतीय तटरक्षक पोत ICGS समक्ष को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, गोवा में। कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह कब मनाया जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, 15 मार्च को मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 18 मार्च सन 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट सन 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 136वां स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो अंतिम स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में किस देश में कोविड-19 वायरस के नए सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 मिले हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इजराइल में। कहाँ पे मिले हैं? तो ये इजराइल में मिले हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।